बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज। आज मैं रियल एस्टेट के हवाले से बात करने जा रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान में जो कारोबारी तबका है अभी जो मुल्क के माशी हालात हैं उस वजह से मुतासर है, वहाँ जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है या जो रियल एस्टेट की जो सनत है वो भी बुरी तरह मुतासर है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जिन लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए थे, या मुख्तलिफ लोगों ने अपने जो प्लॉट्स हैं वो लिए थे और वो ये समझ रहे थे कि जैसे ही जो रियल एस्टेट बेहतर होगी हम अपने प्लॉट्स को सेल कर देंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बुनियादी तौर पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से है कि अभी आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर चुके हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का अभी सोच रहे हैं तो क्या आपको रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या मजीद जीवन में जो है वो इंतजार करना चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं रियल एस्टेट के हवाले से, फैक्ट्स एंड फिगर हैं जिन पे मैं आज बात करूंगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सकें। जो लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इससे पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, क्योंकि 2022 का जो साल रहा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए वो तकरीबन अप और डाउन उसमें ज्यादातर आते रहे, लेकिन इस वक्त जहाँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसका जो पहिया है वो जाम है और रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो कर रहे थे, उनकी कंस्ट्रक्शन भी इस वजह से रुक गई है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो मटेरियल है वो मटेरियल बहुत ज्यादा जो है वो कॉस्टली हो गया है, और उस हवाले से जो रीसेल वैल्यू है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की वो जो रीसेल है वो रीसेल तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। तो इस ज़िमन में जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट की थी या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के किसी भी शोबा के अंदर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, तो उन लोगों को ये बताना जरूरी समझूंगा कि आप लोग जो है अभी मार्केट रेट डाउन होने की वजह से आपके जो परचेजिंग के रेट्स हैं वो चूंकि हाई हैं और मार्केट उस रेट से जो है वो डाउन है, जिसमें मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फैसल हिल्स है, B17 है, ड्यूअल सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के देगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, बैरिया टाउन है, DHA है, इस लेवल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अभी वो मार्केट डाउन का शिकार है। और उसकी जो मेन रीजन है वो मुल्क के मौजूदा जो माशी हालात हैं उस वजह से जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की वो अभी डाउनफॉल का शिकार है। अभी इस ज़िमन में आपने करना क्या है, अगर आप चीज को अपनी सेल करना चाहते हैं तो आपको खातिर ख्वाह जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है, और अगर बिलफर्ज आपकी चीज जो है वो रीसेल में आपने अगर 50 लाख की ली थी तो रीसेल में अगर वो चीज जो आपकी 30 लाख या 35 लाख में बिक रही है तो आपको काफी जो है वो नुकसान हो रहा है। तो इन हालात में आपने ये करना है कि उम्मीद की जो एक नई किरण है वो आपने रखनी है और ये समझना है कि जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो अप्रैल या मई के अंदर मुल्क की माशी हालात हैं जो उम्मीद नजर आ रही है कि वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। आपने फिलहाल जो अपनी चीजें ली हुई हैं वो आपने लॉस में बिल्कुल भी नहीं बेचनी, क्योंकि जो लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि जब रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल का शिकार होती है तो तब ही उस टाइम लोग जो है वो परचेजिंग करते हैं। तो अभी जो टाइम है वो सेल का टाइम नहीं है। अभी आप अपने प्लॉट्स को अपनी जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आप रीसेल की तरफ ना ले जाएं, क्योंकि अगर आप रीसेल की तरफ ले जाएंगे तो आपको इसमें नुकसान होगा, और ये जो नुकसान है ये आपका कम नुकसान नहीं है बल्कि जो अभी मार्केट के हालात हैं इस ज़िमन में आपका ये जो नुकसान है ये नुकसान आपका ज्यादा हो रहा है। तो इस ज़िमन में आपने ये करना है कि आपने जो अपनी इन्वेंट्री है उसको आपने जो है वो रखना है। फिलहाल आपने कम रेट्स पे या कम प्राइसेस पे आपने उसको जो है वो रीसेल नहीं करना है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में अभी करना चाहते हैं तो उनसे मैं ये कहूंगा कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझते हैं वो ये कहते हैं कि जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है वहां पे परचेजिंग तभी की जाती है जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो वहां पे कोई खरीदार मौजूद न हो, या जब आपको जो जमीन है या जो प्लॉट्स हैं वो आपको कोड़ी के दामों जो आपको मिल रहे हों, और जब शहर वीरान हो रहे हों तब आपको जो है वो खरीदारी आपकी बनती है और आप में जो है वो खरीदारी करें। तो अभी ओवरऑल जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल का शिकार है। इस ज़िमन में जो बड़े इन्वेस्टर हैं या जो बड़े सरमायाकार हैं वो चुपके से जो है परचेजिंग कर भी रहे हैं, लेकिन आप भी अगर इस ज़िमन में कोई ज़हन रखते हैं कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये जो टाइम है ये सिर्फ परचेजिंग का टाइम है, ये सेलिंग का टाइम नहीं है, बल्कि इस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी परचेजिंग करें। इंशाल्लाह अप्रैल मई तक जो है वो हालात उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, तो उस टाइम जो प्रॉपर्टी है वो आपने जो है वो सेल करनी है। फिलहाल जो लोग अपने प्लॉट या जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो रीसेल अगर ना करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है, बल्कि अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में अभी वो परचेजिंग करें ताकि आने वाले 3, 4 या 5 महीनों के अंदर आपका जो लॉस है वो लॉस भी पूरा हो सके, और मजीद जो आप प्रॉफिट इस डेड मार्केट में अगर आप चीज खरीदेंगे तो जरूर 5 से 6 माह बाद इंशाल्लाह आपको वो प्रॉफिट देगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक रियल एस्टेट के हवाले से। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह
ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ دوبارہ سے پھلے پھولے، اور جن لوگوں نے بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی ہے اور جو لوگ اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں وہ بہتر بینیفٹس ہیں وہ بینیفٹس بھی حاصل کر سکیں، آپ لوگوں کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ بھی ہو سکے۔